नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि अगर कुछ करने का मन में जज्बा हो तो उनकी बढ़ती उम्र भी उन्हें नहीं रोक सकती। जी हाँ, ऐसा ही कर दिखाया है मेरठ के रवि पारचा जी ने। रवि पारचा जी वैसे तो नगर निगम में क्लर्क हैं और काफ़ी समय से ये बच्चों को, जो लड़के हैं, जो युवा हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग देते हैं और अब खुद वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। उम्र लगभग 40 के पार हो चुकी है और ऐसे में मास्टर चैंपियन बने हैं। तो रवि जी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपने अब इस बढ़ती उम्र में एक जो वेट लिफ्टिंग का जो शौक है वो आपको चढ़ा? दरअसल ऐसा है, वेट लिफ्टिंग का शौक जो है कभी नहीं मर सकता यदि इंसान के अंदर जज्बा कुछ कर गुजरने का है। क्योंकि इसमें क्या है कि उम्र जो है इंसान को अपने मन से है। क्योंकि अगर वो मान लेगा कि भाई हाँ मैं बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा ही होएगा। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं, मैंने कहा कि भाई एक्सरसाइज क्यों छोड़ दी, कहने लगे कि शादी हो चुकी है। भाई शादी से वर्जिश का कोई मतलब नहीं है। आधा घंटा आप निकाल सकते हो अपने शरीर के लिए, क्योंकि एक शरीर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा साथ दे सकती है। पिता, माँ, बाप, भाई, बहन, यहाँ तक कि वाइफ भी, वो भी साथ नहीं दे सकती। हमारी रूह भी साथ नहीं दे सकती, वो भी निकल जाती है एक टाइम में। तो इसलिए जब तक हमारा खान पीन अच्छा है, खान पीन होगा तब सही जब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि अगर एक्सरसाइज के रूटीन से हम हट जाते हैं तो हमारी खान पीन की क्षमता भी कम हो जाती है। कहते हैं कि यार दूध पी के क्या करना है, या अंडे उबालते हुए हम थोड़ा अपने आप को व्यस्त मालूम करेंगे कि नहीं क्या करना है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ी देर। हालांकि चबूतरे तोड़ लेंगे हम लोग, लेकिन अपनी डाइट पर फोकस नहीं कर पाते। अगर मैं बचपन से देख रहा हूँ आपको, भाई लगभग 20-25 साल से मैं भी आपको देख रहा हूँ। जैसे पहले थे ऐसे ही आज हैं। और जो आपके स्टूडेंट थे वो मेरठ में आपका नाम रोशन कर रहे हैं। मेरठ के अलावा बाहर भी जो आपके स्टूडेंट हैं वो शो खेल कर रहे हैं। ऐसा भी है कि मेरे स्टूडेंट्स के बच्चे भी खेल रहे हैं मेरे साथ अब, और खेल कर आए हैं। अभी दिल्ली हमने 15 अगस्त को शो गई थी, पूरी टीम गई थी 7 जनों की, जिसमें मेरा 5 साल का बेटा भी था। उसने भी गोल्ड मारी है 15 किलो भार उठा करके। 3 राउंड खेला पूरा वो। हालांकि वहाँ पर वो कह रहे थे कि भाई ऐसे ही दे देते हैं इसको, लेकिन मैंने उनको मना किया कि मैंने इसको ट्रेनिंग दी हुई है, इसको कराना चाहिए आपको। क्योंकि जब बड़ा होएगा इसे दिखाई तो दे कि मैं जीत कर लाया हूँ, ऐसे नहीं मिला मेरे को। तो इसलिए उसको भी मैंने खिलाया। और बाकी जो मेरे 6 बालक हैं उन्होंने भी फर्स्ट प्राइज छाया। अच्छा, अब मास्टर की बात करूँ कि जब आप बॉडी बिल्डिंग करते थे, जिस समय जब आपकी जवानी थी, उस समय मैंने भी देखा था भाई यहाँ अच्छे मेडल आप लाते थे। मैं भी जिम में आपके आया करता था, तो मैंने भी आपसे सीखा है बहुत कुछ। उस समय आप लाया करते थे, मेडल भी लाते थे, ट्रॉफी भी लाते थे, तो आपको हम लोग देखते थे। लेकिन अब जब मास्टर कैटेगरी में आप खेल रहे हैं तो क्या क्या उपाधि आपको मिली है अब तक? मैं वैसे तो अपनी फेडरेशन का एक प्रेसिडेंट भी बना हूँ। अभी लेटेस्ट वो रजिस्ट्रेशन बाकी है हमारा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पहला शो हम रणधीर क्लासिक रखेंगे अपना, जो कि मेरे दादाजी के नाम पर ही है। दादाजी के भाई हैं, उनके नाम पर ही है हमारे। रणधीर क्लासिक कराएंगे हम पावर लिफ्टिंग में। और जो अब हम शो उसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद ही इसको हम अंजाम देंगे। तब उसमें नए लड़के और देखते हैं हम कौन कहाँ तक खेलना चाहेगा। तो कौन कौन से शो अब तक खेल चुका है मास्टर कैटेगरी में? और मास्टर में मैंने अभी लेटेस्ट तो ये 15 अगस्त का खेला ही है। और 24 सितंबर 2022 में रुद्रपुर में, उत्तराखंड में, मैं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ उत्तराखंड बना था, चैम्पियन। वहाँ पर भी मैंने चैम्पियनशिप ली है। गाजियाबाद में खेला हूँ मैं। मोदी नगर में भी चैम्पियन बना था मैं। एक यहाँ जो दिल्ली वाला शो था 15 अगस्त का, उसमें क्या शो का नाम था और क्या प्लेस रही? वो दिल्ली स्टेट था, दिल्ली स्टेट के नाम से था। और अब शायद मैं ये जितने भी प्राइवेट शो है, लोकल शो है, वो सब बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टेट यूपी से खेलने जा रहा हूँ। नगर निगम में आप क्लर्क भी हैं? हाँ जी, नगर निगम में क्लर्क हैं आप? जी, नगर निगम में मैं लिपिक के पद पर हूँ। IGRS सेल देखता हूँ। अब ऐसे में अब सरकारी जो कंपटीशन होने वाली, जो आप बता रहे थे, जो गवर्नमेंट कराते हैं, उसमें आप खेलने वाले हैं? हाँ जी, उसमें मेरा 26 और 27 में 2 डेट है वहाँ पर। उसमें से कोई सी भी कैटेगरी में मेरा पड़ सकता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप उन युवाओं को जो समय से पहले हथियार डाल देते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि नहीं अब तो उम्र हो चुकी है हमारी, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी, उम्र में जाते जाते बुढ़ापे तक जाते जाते, उनको मेरा कहना यही है कि अपना रुझान एक्सरसाइज की तरफ करें। इतना भी ना करें कि अपनी फैमिली को छोड़ दें, लेकिन कम से कम इतना करें कि अपनी मेंटेनेंस बनाए रखें। मेरी 47 एज है। इस एज में भी जब मैं खेल सकता हूँ
तो वो 25 या 26 वाले स्टूडेंट क्यों नहीं खेल सकते? शादी हो गई तो शादी का अर्थ ये नहीं है कि तुम छोड़ दो, और ये भी नहीं है कि एक्सरसाइज में अपना पूरा जीवन गुजार दो, अपनी फैमिली को छोड़ दो। इतना रखो कि किसी ऐप में ना पड़ सके। मैं कोई ऐप नहीं करता, पान सुपारी तक नहीं खाता और सप्लीमेंट नहीं लेता, क्योंकि मैं अपनी डाइट फोकस करता हूँ ड्राई फ्रूट से, फ्रूट से, सलाद से, मूंग की दाल से और चिकन से, इन सब चीज़ों से, एग्स से, इन सब चीज़ों से मैं अपनी डाइट की पूर्ति करता हूँ। मैं प्री वर्कआउट कभी नहीं लेता। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्री वर्कआउट लेते हैं लड़के, वो आदी बन जाते हैं। उस आदी बनने से अच्छा कि वो अपने ड्राई फ्रूट ले लें एक मुट्ठी, क्योंकि बॉडी में प्री वर्कआउट का काम होता है बॉडी को वार्म करना, और ड्राई फ्रूट भी गर्मी ही पैदा करता है वेट मारने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब इस चीज़ से अगर बच्चा बहुत सी बार इसलिए भी छोड़ देता है कि भाई आमदनी नहीं, आर्थिक स्थिति से टूट जाता है, तो इसलिए मेरा कहना ये है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में इतना टाइम दे दें कि वो अपनी फैमिली को भूल जाए। फैमिली को ना भूल करके लिमिटेड टाइम दे, ताकि अपने शरीर से भी अपना उसको प्यार होना चाहिए। लेकिन अब देखने में आता है कि जो युवा हैं आज के, वो जिम बाद में जाते हैं, लेकिन जो जिम वाले होते हैं, चाहे वो कोच हो या फिर जो वहाँ ट्रेनर होते हैं, वो उनको एक्सरसाइज से पहले, उनको एक्सरसाइज कराने से पहले उनको वो सप्लीमेंट देते हैं, उनको वो इंजेक्शन दे देते हैं, गोलियाँ दे देते हैं, उनको प्रोटीन दे देते हैं। तो क्या कहना है? वो जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो सब चीज़ें ही गलत हैं, क्योंकि लीवर पे इफेक्ट कर देता है, किडनी पे इफेक्ट कर देता है। बहुत सी बार क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बॉडी में। मान लो बाइक चला रहे हैं और हाथ में ही क्रैम्प पड़ गया, हो गया एक्सीडेंट, क्या कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि कह देते हैं कि पानी छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम्हारे बॉडी शो का टाइम आ रहा है, कंपटीशन का टाइम आ रहा है, तो कुछ टाइम पहले छोड़ दो। ज़रूरी नहीं कि इतने टाइम पहले छोड़ दो। तो वो बच्चे जो नई उम्र के जो बच्चे हैं, वो इतने एक्साइटेड होते हैं शो खेलने के लिए या बॉडी बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, कि उसको कोच कहता है 1%, वो करते हैं 10%। तो उसमें नुकसान तो वो खुद उठाते जानबूझ के, नाम कोच का आ जाता है। अच्छा, दो बातें अलग अलग होती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, लेकिन जब हम जिम की तरफ जाते हैं तो जिम वाले जितने भी कोच होते हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, शो की तैयारी करना तो पानी छोड़ दो। दरअसल ऐसा है, पानी तो छोड़ने को कोई नहीं कहता, कोई भी कोच ऐसा नहीं है कि पानी छोड़ने को कहेगा। वो उस बालक को कहेगा जो कंपटीशन लड़ता है, क्योंकि कंपटीशन के टाइम वाटर लेवल कम होना चाहिए ताकि मसल्स चमके। वाटर लेवल कम होगा तो मसल्स का जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देगा। सही। तो साइड इफेक्ट वगैरह तो कैसा? इसका पानी ना पीने से? हाँ, पानी ना पीने से क्रैम्प पड़ते हैं। मैं बोला ना अभी कि भाई क्रैम्प जो पड़ते हैं वो पानी की कमी से ही पड़ते हैं, और चेहरे का ग्लो ख़त्म हो जाता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि पानी की मात्रा हमारे बॉडी में होनी ज़रूरी है। अच्छा, जो लड़के हैं, जो मैं देखता था पहले, देखा था मैंने, आपको भी देखा, मेरे पिताजी भी पहलवान रहे, उनको मैंने देखा। तो वो क्या करते थे, वो उस समय जो ड्राई फ्रूट्स होते थे, बादाम होते थे, छुआरे होते थे, ये सब जो जितने भी ड्राई फ्रूट होते थे, उन सबको कूट के वो पीते थे। एक कुंडी लेते थे, उसमें सब वो उसको घोटते थे, उसके बाद वो पीते थे। और आप भी सब दूध ऐसे ही पीते थे। लेकिन जो आजकल के जो कोच हैं, आजकल जो जिम है, वहाँ दूध बंद कर देते, ड्राई फ्रूट्स बंद कर देते, घी बंद कर देते हैं, ये तमाम चीज़ें बंद करके वो लोग सप्लीमेंट पा जाते हैं। दरअसल वो जिम ही सप्लीमेंट पे चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना बच्चों से प्यार नहीं है, उन्हें है कमाई से प्यार। अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा कैल्शियम नहीं बनेगा। वो क्या कहते हैं, कैल्शियम की टैबलेट खा, दर्द नहीं होगा। अरे जब दूध पिएगा तो कैल्शियम ख़त्म कहाँ हो जाएगा बॉडी में? कैल्शियम, दूध जो है कैल्शियम बढ़ाता है, लेकिन वो दूध बंद कर देंगे तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी। फैट ना बढ़ाने के लिए बिना मलाई का दूध होता है और फीका, वो पीना चाहिए। उससे कोई फैट नहीं बढ़ेगा, बॉडी में कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी। सप्लीमेंट को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहने लगते हैं कि भाई मल्टीविटामिन ले लीजिए। मल्टीविटामिन की ज़रूरत क्या पड़ेगी अगर तुम फ्रूट खा लोगे तो? सुबह उठते ही एक सेब ले लीजिए, पूरे दिन की डाइट है। उस बीच एक आधा केला भी खा लीजिए, और नहीं खा सकते तो अपने मूंग की दाल है, सुबह सुबह चने उबाल के रख लीजिए, चने खा लीजिए, भुने हुए चने ले लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं अगर बताई जाएँ तो बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा, ये वो चीज़ें हैं, ये वो डाइट है जो आप अपने जीवन में हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि ना तो जो आर्थिक स्थिति है ना उस पर ये आपके भारी पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमारे, वो घर में आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि फल बड़े आसानी से मिल जाते हैं बाज़ार में, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है वो सभी घरों में रखे होते हैं। लेकिन उसके अलावा जब हम सप्लीमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी होता है, और ऐसे में दोनों ही चीज़
एक दूसरे के विरोधाभास है। तो अगर आप देखते थे जो पुराने पहलवान होते थे, अगर हम दहाड़ सिंह की भी बात करें तो उस समय उन्होंने शायद सप्लीमेंट कभी नहीं लिया होगा, लेकिन कहा जाता है कि एक ट्रक तक वो रोक देते थे अपनी ताकत से। तो दोस्तों, अगर आप अपने पुराने कल्चर पर वापस आएंगे और अपनी पुरानी डाइट फॉलो करेंगे तो ऐसे में आप शक्तिशाली भी होंगे और आपकी बॉडी भी अच्छी बनेगी। मेरठ से लोकेश टंडन, LTV।